नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 18 फरवरी को होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। चयनित विभाग के उगाडेन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक के 289 अभ्यर्थियों को काफी जद्दोजहद के बाद मंगलवार 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन JSSC द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल्ले पर सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाले नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में सोने की खदान की संभावना बढ़ गई है। यहाँ की जमीन के अंदर अलग अलग क्षेत्र में कई ऐसे खनिज हैं जिसकी नीलामी होने से राज्य की तकदीर बदल सकती है। फिलहाल राज्य सरकार की एजेंसी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रांची, सरायकेला और खूंटी में सोने की खदान की खोज कर रही है। संभावना है कि खदान 2 माह के अंदर खोज लिया जाएगा, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर सोना निकलना शुरू हो जाएगा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। अब ताजा मामला रिम्स में मौजूद निजी एम्बुलेंस को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की कमी है, जिसके कारण रिम्स में निजी एम्बुलेंस दिन भर मरीजों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। रिम्स में एम्बुलेंस की पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से चालक जहां जगह मिलती है एम्बुलेंस को वहीं खड़ा कर देते हैं। अब ऐसे में प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंस की वजह से रिम्स परिसर में जाम की समस्या हो रही है। झारखंड की चर्चित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ दायर याचिका में PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्ष की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि पूजा सिंघल को किसी भी विभाग की जिम्मेदारी ना देने को लेकर ED ने कोर्ट का रुख किया है, जिसमें अब सुनवाई पूरी हो गई है। अभी भी कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है। बता दें कि पूजा सिंघल को बीते दिनों कोर्ट से बेल मिली, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन को वापस कर दिया। इस बीच चर्चा शुरू हुई कि अब पूजा सिंघल को बड़े विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। ऐसे में ED इस चर्चा के बीच ही कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में गुहार लगाया गया कि फिलहाल सिंघल को कोई पोस्ट ना दिया जाए, उन्हें पद मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। दरअसल पूजा सिंघल को ED ने मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार किया था। करीब 28 महीने पूजा सिंघल जेल में रही, लेकिन बाद में नए कानून के तहत उन्हें बेल दी गई। अरबों रुपयों की 69 एकड़ सरकारी जमीन को जमीन माफिया से अतिक्रमण मुक्त कराने के क्रम में गिरिडीह के झामुमो नेता सह जमीन माफिया इरशाद अहमद वारिस और गिरिडीह सदर अंचल CO मोहम्मद असलम के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि घटना के दूसरे दिन सोमवार को फिर CO असलम ने मोर्चा संभाला और अरबों रुपए की सरकारी जमीन को जमीन माफिया के चंगुल से मुक्त कराने में जुट गए और नापी शुरू कराया। लेकिन रविवार को मामला इतना बढ़ा कि DC नमन प्रियेश लखड़ा को बीच में हस्तक्षेप करते हुए CO मोहम्मद असलम को जमीन माफिया और झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिस के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश देना पड़ा। लिहाजा CO मोहम्मद असलम ने DC नमन प्रियेश लखड़ा के निर्देश पर रविवार की देर शाम ही मुफस्सिल खाना में आवेदन दिया था। पाकुड़ के हिरणपुर कोटाल पोखर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर बरपा है। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद महारो बाड़ा पुल के पास एक पेड़ से टकराकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस भीषण हादसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक उस पर नियंत्रण नहीं रख सका और हादसा हो गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और भारी वाहनों के ओवरलोड होने के कारण इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है। हालांकि घटना के तुरंत बाद
बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू चांडिल डैम नौका विहार पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के द्वारा मंत्री को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री नौका विहार में वोटिंग कर पर्यटन स्थल को देखा और कहा कि चांडिल एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ के पर्यटकों के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, इसको देखने के लिए आए हैं। यहाँ 2 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, एक डैम के नीचे रिजॉर्ट बनाने जा रहा है, दूसरा डैम के अंदर आइलैंड बनाया जाएगा। साथ ही आइलैंड में इको कॉटेज बनाने का विचार है। बहुत जल्द ही यह चीज धरातल पर उतरने का प्रयास करेंगे। नौका विहार की अगर बंदोबस्त नहीं हुई तो इस पर जिला के उपायुक्त ध्यान दें। साहेबगंज रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम मालदा किउल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से पश्चिम बंगाल के समीउल आलम नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार युवक के पास से 2 देसी पिस्तौल और 4 खाली मैगजीन भी बरामद किया। वहीं मामले को लेकर जिले के आरपीएफ इंस्पेक्टर क्रिस्टोफर किस्कू ने बताया कि गिरफ्त में आए युवक फरक्का से बरियापुर अवैध हथियार की डिलीवरी देने जा रहा था, जिसे एस्कॉर्ट पार्टी ने रंग के हाथों पकड़ लिया और साहिबगंज के आरपीएफ पोस्ट के हवाले कर दिया। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार की डिलीवरी देने के लिए मालदा किउल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा है। इसके बाद ट्रेन के एस्कॉर्ट पार्टी के एएसआई मोहम्मद इंतखाबुल आलम, सीआईबी मालदा के एसआई मुन्ना पर्वत, एसआई पार्थो मिश्रा व सबल किशोर एवं अन्य जवानों ने युवक को पकड़ लिया, जिसे विधिवत जीआरपी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। देवघर स्थित अपने आवास पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर हमला बोला। इस बार वे शिव बारात को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। निशिकांत दुबे ने बताया कि वो शिव बारात बिना किसी सरकारी खर्चे से पिछले 22 साल से निकाला जा रहा था। आखिर किस वजह से अब सरकार द्वारा निकाली जाएगी? निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महज अपने फायदे के लिए देवघर के कुछ लोगों ने हेमंत सोरेन के हाथों शिव बारात को बेच दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि खास तरह की जमीन की रजिस्ट्री करवाने को लेकर देवघर के कुछ लोगों ने शिव बारात को सीएम के हाथों बेच दिया। सांसद ने कहा कि जिस शिव बारात को सरकार द्वारा निकाली जाएगी उसकी तैयारी बिना किसी टेंडर और परमिशन के क्यों और किसके कहने पर हो रही है। सांसद ने इसे सरकारी पैसे का दुरुपयोग और खास आदमी को बिना टेंडर और परमिशन का काम देने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोहरदगा में आयोजित अमर शहीद वीर बुधु भगत की जयंती समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर नगर के मैना बगीचा स्थित वीर बुधु भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंत्री के अलावा सांसद सुखदेव भगत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी प्रार्थना के बाद माल्यार्पण किया। अमर शहीद वीर बुधु भगत की जयंती के अवसर पर जतरा सह विकास मेला का आयोजन किया गया। जतरा सह विकास मेला में गृह प्रवेश कराने के अलावा छात्राओं के बीच साइकिल वितरित किया गया। मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। प्यार करने वालों ने अपनी रासलीला के लिए सरकारी भवन को चुना तो हंगामा मच गया। पुलिस पहुंच गई, उन्हें थाने जाना पड़ा। यह सब हुआ धनबाद के कुमार धूमी में। दरअसल एगा कुंड दक्षिण पंचायत के कर्मचारी भवन में प्रेमी जुगल के होने की सूचना पर लोग आक्रोशित हो गए। रोज रोज के तमाशे से वह लोग आज ही जा गए और सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। इसी बीच एकाकुंड दक्षिण पंचायत के मुखिया अजय राम और एकाकुंड उत्तर पंचायत के मुखिया काकुली मुखर्जी पहुंचे। हंगामा बढ़ता चला गया। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर फायरिंग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पतरातू में पिछले दिनों ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर 5 बदमाशों ने मिलकर फायरिंग की थी। इस बाबत पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इसमें पतरातू थाना क्षेत्र के रोचाप गांव निवासी अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया है। कुछ माह पूर्व कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह की ओर से लेवी की मांग को लेकर फायरिंग हुई थी। लेवी को लेकर कंपनी के मैनेजर को इस गिरोह के सदस्यों की ओर से लगातार फोन किया जा रहा था। इस मामले में शामिल अपराधी दीपक कुमार, शहादत अंसारी, एहसान अंसारी और गुलफान अंसारी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अशरफ अंसारी भागने में सफल रहा था। फरार अभियुक्त अशरफ अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अशरफ अंसारी आपराधिक किस्म का युवक है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जानकारी तत्काल पुलिस को दे। पुलिस जल्द ही पतरातू थाना समेत विभिन्न जगहों पर शिकायत लगाएगी। जी हां, आपको बता दें कि आम जनता निसंकोच होकर पुलिस को जानकारी अब दे सकते हैं।
चतरा जिले के भद्रकाली मंदिर परिसर में चलने वाले राष्ट्रीय इटखोरी महोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 50 कैमरे लगाए गए हैं। डीसी और एसपी समेत जिले के कई वरीय अधिकारी लगातार यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सोमवार को अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल, 2 स्थानों पर पार्किंग स्थल, शौचालय, जिला परिषद भवन, मुख्यमंत्री व मंत्री के द्वारा पौधारोपण स्थल समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर से लेकर महोत्सव स्थल, पार्किंग स्थल समेत विभिन्न जगहों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 6 बड़े LED स्क्रीन लगाए जाएंगे, जिससे लोग महोत्सव के कार्यक्रम को देख सकेंगे। सोमवार को SDO सनीराज ने हनुमान जी की मंदिर के पीछे पौधारोपण वाले स्थल पर पहुंचकर वन विभाग के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि 19 फरवरी को महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदीप कुमार सोनू, डीसी, एसपी व अन्य के द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। वन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ऐश मौज के लिए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 4 बदमाश अब जेल की हवा खाएंगे। सभी को पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला चतरा का है। एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने डाढ़ा मोड़ के समीप मैदान से रविवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद सोमवार की सुबह सभी को चतरा जेल भेज दिया। इनके पास से 15 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी बाजारी कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार युवकों में रहमत नगर निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद तालिब, बिन मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद शहबाज, दीवा मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय सतीश कुमार, लाइन मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय चंदन राणा शामिल है। अभियान में एसडीपीओ संदीप सुमन और सदर थाना के पदाधिकारी और जवान शामिल थे। एसडीपीओ संदीप सुमन ने बताया कि पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि चतरा के मुख्य मार्ग 4 बदमाश ब्राउन शुगर की तस्करी करते हैं। साथ ही यहाँ कुछ नशेड़ियों का जमावड़ा भी लगता है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद तालिब चोरी, छिनताई और लूटपाट जैसे कई अन्य मामलों में शामिल रहा है। इससे पहले वह जेल भी जा चुका है। दुमका के डंगालपाड़ा स्थित सारो लुखीगढ़ में सरी धर्म गुरु बाबा व लेखक सोमय क्रिस्को द्वारा लिखित पुस्तक जोम सिंह विनती का विमोचन प्रवासी भारतीय डॉक्टर धुनी सोरेन द्वारा किया गया। पुस्तक की बाबत सरी धर्म गुरु बाबा व लेखक ने बताया कि संताल आदिवासियों की प्रकृति पूजक परंपरा है, जो वार्षिक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संताल समुदाय अपने धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और आस्था को कहानियों, लोकगीतों, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से संरक्षित करते आए हैं। वर्तमान समय में आदिवासी पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं। वे अपने धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और आस्था को अब कलमबद्ध करने लगे हैं। यह पुस्तक उसी का एक प्रयास है। संताल समुदाय का धार्मिक ग्रंथ इंग्लिश में लिखने के सवाल पर लेखक ने कहा कि संताल आदिवासियों का धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और आस्था है। उसे पूरे विश्व में प्रचार प्रसार की जरूरत है। सिर्फ संताल आदिवासी ही नहीं, विश्व के सभी समुदाय जान पाए कि संताल आदिवासी का संस्कृति, पूजा, परंपरा कितना समृद्ध है। ज्ञात हो कि लेखक ने धर्म से संबंधित संताली और बंगाल भाषा में भी कई धार्मिक पुस्तक लिख चुके हैं। जंगल झाड़ियों के खंड खंड से विकसित झारखंड के संथाल परगना पर्यटन स्थलों का हब माना जाता है। जी हाँ, संथाल परगना की धरती की चमक को बढ़ाने के लिए सभी प्राकृतिक धरोहर व पर्यटन स्थलों में से एक पहचान सुंदर डैम का भी है। लेकिन गोड्डा की प्राकृतिक सुंदरता निखारने वाले यही अंदर डैम इन दिनों शराबियों के लिए सुरक्षित अड्डा बना हुआ है। वहीं सुंदर डैम के आसपास रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ प्रत्येक दिन शाम ढलते ही शराबी एकजुट होकर कभी 4 व्हीलर तो कभी बाइक लेकर आते हैं और कभी डैम का इस पार तो कभी डैम के उस पार बैठकर शराब और दारू पीते हैं और इसके अलावा दारू पीकर बोतल को तोड़कर रास्ते पर ही फेंक देते हैं, जिससे सुंदर डैम की सुंदरता को देखने आने वाले सैलानियों का कभी पैर कट जाता है तो कभी गाड़ी का टायर फट जाता है। आगे ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब हम लोग शराबियों को मना करने के लिए जाते हैं तो शराबियों के द्वारा उल्टा हमें ही गाली गलौज किया जाता है। लेकिन जब हम लोग इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को देते हैं तो पुलिस कभी आती है तो कभी नहीं आती। यहाँ तक कि शराबियों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अरे भाई, तुम लोग पुलिस के पास शिकायत करोगे, ना करो, पुलिस हम लोगों की बात सुनते हैं। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक बार फिर बागमारा क्षेत्र के माफिया और गोली बम चलाने वालों को चुनौती दी है और कहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने में वह सक्षम है। वह सबके सांसद है।
कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है। रविवार को वह ग्रामीण अधिकार मंच के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में कोयला माफिया बेखौफ हो गए हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। झारखंड में मौजूदा सरकार में उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह कहीं भी गोली बम चलाने से नहीं डरते। गिरिडीह सांसद रविवार को खानुडीह बसंती चौक में ग्रामीण अधिकार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पलामू जिले के सदबरवा से लोग लड़की को छेका देने पहुंचे थे। जी हां, यहाँ लड़की देखने के बाद सब कुछ पसंद करने और छेका देने के दौरान लड़की पसंद नहीं आने की घटना के बाद खूब हंगामा हुआ। लड़के वालों ने छेका देने आए लड़के पक्ष के 10 लोगों को करीब 25 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सोमवार को करीब 11 बजे स्थानीय लोगों की पहल पर मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार लड़के पक्ष के लोग रविवार की सुबह करीब 8 बजे चौतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के गाँव में लड़की का छेका करने पहुंचे थे। लड़की देखने के बाद परिजनों के मुंह पर ही नापसंद होने की बात खाने पीने के बाद लड़का के परिजनों ने कह दी। इससे लड़की वाले नाराज हो गए और 30,000 रुपए हर्जाना लेने के बाद सभी को छोड़ा गया। इस मामले की लड़के के पिता ने पुष्टि भी की। मालूम हो कि पहले लड़के का फोटो देखने पर लड़के के पिता ने 10,000 रुपए लड़की के परिजनों से नकद ले लिया था। 16 फरवरी दिन रविवार को सुबह लड़की का छेका करने पलामू जिले के सदबरवा स्थित ताबर गाँव से 10 लोग आए थे। अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। असम के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी DEE ने लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 4500 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असम के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक कुल 4500 पदों में 2900 पद लोअर प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए है, जबकि 1600 पद अपर प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर के लिए है। उम्मीदवारों को असम TET और CTET पास होना चाहिए। CTET या असम TET में से एक भाषा 1 या भाषा 2 उस स्कूल के शिक्षण माध्यम में मेल खानी चाहिए जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा आयोजित पिछली बैठकों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए मामलों सहित कुल 103 मामलों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित नए मामलों के साथ साथ वैसे कैदियों के मामले पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मती वंदना दादेल, DGP अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल, अपर विधि परामर्शी विधि विभाग नीरज कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली, AIG तुषार रंजन गुप्ता, जेलर मोहम्मद नसीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा रिहाई के लिए अनुशंसित एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति और न्यायालयों संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अधिकारियों के बीच रिहाई के लिए प्रस्तावित सभी मामलों पर विचार के बाद कुल 37 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। संजय आनंद राव लाटकर, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशानुसार संजय आनंद राव लाटकर, अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड ने पुलिस मुख्यालय सभागार से महाकुंभ मेला को लेकर यात्रियों के आवागमन के मद्देनजर राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक रूप से समीक्षा बैठक की। बैठक 26 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। जी हां, और इस चलने वाली बैठक में प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर यात्रियों की यात्रा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने से संबंधित व्यापक रूप से समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिया गया है।